आज इमरान खान की बहनों ने एक अहम ऐलान किया है। आज अलीमा खानम साहबा ने मीडिया से बात करते हुए ये मीडिया को बताया कि आज इमरान खान साहब ने ये बताया कि उनको बहुत तकलीफ़ है जिस तरीके से उनकी बहनों के ऊपर तनकीद की गई, खुसूसी तौर पर असल में अलीमा खानम साहबा पर तनकीद की गई। उन्हें एमआई का एजेंट कहा गया। ये सवाल उठाया गया कि जब सबके बच्चे जेलों में हैं तो अलीमा खान के बेटे जो हसान न्याजी के बिल्कुल साथ खड़े थे 9 मई को, हसान न्याजी को तो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो गई, अलीमा खानम के बेटे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में किस तरीके से बेल लेकर बाहर आ गए। तो ये एमआई की एजेंट है और उनके साथ मिली हुई हैं। ये उन पर इल्ज़ामात लगाए गए किसी और की तरफ से नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। और उन्होंने कहा अपने वीडियो पैगाम में कि मैंने इमरान खान साहब को जेल के अंदर जाकर ये पैगाम भी दिया। आज उसी के ऊपर एक डेवलपमेंट होती हुई नज़र आई, इस सारी जो भी ये शाखसाना था इसके ऊपर। और इमरान खान साहब ने आज अलीमा खानम साहबा से ये शेयर किया कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई जब अलीमा खानम साहबा पर यह तनकीद हुई है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अलीमा खानम साहबा उन्हीं का पैगाम देती थी, पैगाम क्योंकि बहुत सख्त होता था तो और कोई नहीं देता था तो उनकी बहन देती थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि अब इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उन्होंने आइंदा ये फ़ैसला किया है कि अब अलीमा खानम साहबा ये पैगाम नहीं देंगी, बल्कि उनकी जगह पर उनकी बहन नौरीन खानम साहबा जो है वो ये बयान देंगी। इसमें ये ज़हन में रखिए कि बहुत सारे और लोग भी जो हैं वो यही साजिश जो है मुरतब कर रहे थे। कोई कह रहा था अलीमा खानम जो है वो सियासत कर रही हैं, सियासत करना चाहती हैं, कोई कह रहा था वो चेयरमैन बनना चाहती हैं, कोई कह रहा था वो पार्टी के सारे फैसले करती हैं। तो ये तमाम चैमोगोइयाँ ख़त्म कर दी। मैंने बार बार आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब कभी भी नहीं चाहते, ना उनकी फैमिली चाहती है, ना वो खुद चाहते हैं कि उनके ख़ानदान से कोई भी सियासत में आए। ये भी ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब की ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह उनको लंबी 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 ज़िंदगी दे, कि ना ही उनकी ज़िंदगी में और ना ही उनकी ज़िंदगी के बाद उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली की तरफ से किसी को भी पॉलिटिक्स के लिए नॉमिनेट किया। और यही उनकी फैमिली की स्टैंडिंग है, उनकी बहनों की भी यही स्टैंडिंग है और वो बार बार कह चुकी हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। और आज अलीमा खानम साहबा ने भी इसी चीज़ का दोबारा से अयादा किया है। तो आज इमरान खान साहब ने बेसिकली ये अहकामात, एक तो उन्होंने अपने अफसोस का, दुख का इजहार किया है कि किस तरीके से ये सारा उनके ख़ानदान के ऊपर सारी इल्ज़ाम तराशी की गई। उसके साथ साथ उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि आज के बाद उनकी जो भी उनकी पैगाम उनका बाहर मीडिया के साथ शेयर करना है, वो नौरीन ख़ान साहबा जो हैं वो उनका पैगाम जो है वो मीडिया के साथ शेयर करेंगी। यहाँ पर आपको याद रहे कि नौरीन ख़ान साहबा जो है उनके बेटे साहबजादे हसान न्याजी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट से 10 साल की सज़ा ले चुके हैं और वो सज़ा काट रहे हैं। अल्लाह माँ के तौर पर भी उनकी मदद करे, बहन के तौर पर भी उनकी मदद करे। बहुत बड़ा उनका हौसला है और बहुत बड़ा ज़ाती कंट्रीब्यूशन है। एक ही भाई है उनका और एक ही बेटा है, और बेटा भी जेल में है, भाई भी जेल में है। और आप उनकी जो मुश्किल है, उनके ऊपर जो इस वक्त टेस्ट है, उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन बड़ी मुस्तकिल मिजाज हैं, अभी भी मुस्कुराती रहती हैं, अभी भी डिटरमेंट है। और आने वाले दिनों में जब आप उन्हें मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो वाकई आयरन लेडी हैं। और ये तमाम जो उन पर मुसीबतें आ रही हैं वो इनको अल्लाह के हवाले करके इस सारे सफ़र पर आपको गामज़न होती हुई नज़र आएंगी। और भरपूर तरीके से इमरान खान का पैगाम आप तक, जैसे पहले अलीमा खानम साहबा ने पहुंचाया, ये भी आपको भरपूर तरीके से खान साहब का बयान आप तक पहुंचता हुआ नज़र आएगा। बल्कि मेरे ख़्याल में तो फील्ड मार्शल साहब के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस होगा, क्योंकि अलीमा खानम साहबा तो कहीं पर अगर थोड़ा बहुत कोई ब्रेक लगा लेती होंगी या सोच लेती होंगी कि चलें इसके लिए ये लफ्ज़ नहीं ये कह लेती हों, तो यकीन कीजिए कि जो नौरीन बाजी हैं वो वही लफ्ज़ कह देंगी जो अंदर से इमरान खान साहब ने कहा होगा। तो इसलिए ये कोई बहुत उनके लिए साजिश तो की गई, ज़ाहिर है फैमिली को कंट्रोवर्शियल किया गया, लेकिन इस साजिश में से भी उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हो गया। उसके साथ साथ आज ये भी बताया गया कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बार बार पूछा था कि इमरान खान ने कहा कि मुझे मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र दी गई थी कि आप लंदन चले जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं करेंगे और आप सिस्टम चलने दें, ख़ुद मुल्क से बाहर चले जाएं। इस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, वो हमें बताएं कि किसने उनको ये ऑफ़र दी थी, उस शख्सियत का नाम बताएं जिसने उनको ये ऑफ़र दी थी। तो इमरान खान साहब ने आज अपनी बहनों के तवसत ये बता दिया कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, जी हाँ, जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं,
उन्होंने ये ऑफ़र दी थी। तो बरतानिया के जो फ़ॉरेन अफेयर्स को देखने वाले सेक्रेटरी हैं या वज़ीर हैं आप कह लें, उन्होंने ये ऑफ़र दी थी और इस ऑफ़र की वजह से इमरान खान साहब ने टीवी पर कहा था कि उन्हें ये बताया गया था। और ये ऑफ़र कब दी थी? जब उन्हें अगस्त के महीने में गिरफ़्तार किया गया था। उस वक्त ये ऑफ़र दी गई थी। ये 2023 की बात है और 2 साल से ज़्यादा अब हो गए हैं उनकी गिरफ़्तारी को। 2 साल और आप कह सकते हैं कि 2 महीने या 3 महीने उनकी गिरफ़्तारी को हो चुके हैं। और उन्होंने आज मोहसिन नकवी को ये जवाब दिया है अपनी बहनों के थ्रू कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने ये पैगाम पहुंचाया था। और अब अगर आपको तसल्ली अभी भी नहीं होती तो आप ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी से जाके पूछ लें कि क्या उन्होंने ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था। इसके साथ साथ आज इमरान खान की बहनों ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब की सालगिरह पर उनको बताया गया कि इतने केक बिके हैं बाहर जितने शायद ईद के मौके पर नहीं बिकते। लोगों ने तकरीबन हर जगह पर केक काटे हैं। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो पार्टी की जो एक्टिविटी है उसी में 2000 से ज़्यादा जगहों पर केक कटे हैं। जी हाँ, ये मैं सिर्फ पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो पार्टी के लेवल पर। बाकी लोगों ने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बहुत सारी जगहों पर केक काटे गए और इमरान खान साहब की जो सालगिरह है उसको सेलिब्रेट किया गया। जैसा कि मैंने भी एक दिन पहले आपको अर्ज़ की थी, फिर अलीमा खानम साहबा ने भी बताया कि खान साहब कोई बहुत शौकीन नहीं है अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करने में। मैंने आपको पैगाम भी दिया था कि वो ज़्यादा खुश होंगे अगर आप किसी गरीब के लिए, किसी बेसहारा के लिए उस दिन उसी मुनासबत से कोई अच्छा इक़दाम करें, क्योंकि वो ज़रा थोड़े शाय होते हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं जब आप उन्हें ऐसी मुबारकबादें देते हैं। अच्छा, पहले ज़्यादा होते थे, वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है मेरा को बहुत तवील वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन जो 5-6 साल गुजरे उसमें मैंने उसमें भी एक तब्दीली देखी। टुवर्ड्स द एंड थोड़े कंफर्टेबल हो गए थे। मीन कम अज़ कम आप सालगिरह की मुबारकबाद देते थे तो वापस थैंक यू कहते थे। उससे पहले तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते थे। उनकी कई वीडियोज़ आप देखते होंगे केक काटते हुए। कई लोग उसमें से कई तरह के मतलब लेते हैं कि वो केक काटा है, उन्होंने जो छुरी है वो केक के दरमियान में ही छोड़ दी है कुछ और, तो वो असल में अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते उस टाइम। वो अपनी सालगिरह को बड़ा धूमधाम से मनाना, इसको वो बड़ा कोई बहुत पसंद नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये बात तो हो गई। आज उनकी बहनों ने भी इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एक और डेवलप हुई है और वो सिचुएशन ये है कि जो GHQ हमला केस, उसका एक नोटिफिकेशन किया गया था कि उसका जेल ट्रायल नहीं होगा बल्कि उसका ATC अदालत के अंदर ट्रायल होगा। याद होगा आपको पिछली दफ़ा भी इमरान खान साहब की तस्वीर जो है ये वीडियो कॉल के ऊपर उनको जज के साथ बात करवाई गई, फिर आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर दिया कि जब आवाज़ ही नहीं आ रही तो मैं इस मुकदमे में क्या पार्टिसिपेट करूं। फिर भी मुकदमा चलाया गया, अब वो काम चला नहीं और अब एक नया कानून बना है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी ने एक नया फ़ैसला किया कि वीडियो लिंक के साथ जो हाज़िरी है उसमें बाकायदा LED लगानी पड़ेगी, बड़ी स्क्रीन लगानी पड़ेगी अदालत में, ताकि वकील भी देखें, मीडिया भी देखे और तमाम लोग देखें कि जो भी मुल्ज़िम है उसको जब अदालत के अंदर पेश किया जाएगा तो उसकी तस्वीर नज़र आए। मीन उसका जो वीडियो लिंक है वो सबको नज़र आए, सिर्फ जज को नज़र नहीं आए, ना कि ट्रांसपेरेंसी हो। अब इमरान खान की तस्वीर तो बाहर नहीं आने देनी। तो अब ये अक्लमंद, मैंने आपको बताया ना कि ये हर रोज़ नई सर्कस करते हैं, नया प्लान करते हैं जो फेल हो जाता है। अब नया नोटिफिकेशन सामने आया है कि ये जुडिशल जो इसकी कॉम्प्लेक्स में जो इसकी समाअत होनी थी अब वो नहीं, अब वापस अडयाला जेल में ही समाअत होगी। जिसका मतलब ये है कि अब इमरान खान साहब की जो अदालत है GHQ हमला केस में वो भी जो है वो वापस अडयाला जेल में ही लगेगी। मतलब कि वकीलों को और मीडिया के लोगों को और जज को इमरान खान साहब तक या इमरान खान साहब को उन तक रसाई अदालत के अंदर दोबारा से अडयाला जेल के अंदर जो है बहाल हो गई, क्योंकि फील्ड मार्शल और उनके साथी किसी सूरत नहीं चाहते कि इमरान खान की कोई तस्वीर, कोई आवाज़, कोई चीज़ जो है वो बाहर आ सके। अब ज़रा आगे चलते हैं। अगली खबर जो आपको देनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इसी से रिलेटेड है। वो खबर ये है कि तोशाखाना 2 केस में केस हतमी मराहल में दाखिल हो गया है। आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरा मुकम्मल। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को सेक्शन 342 का सवालनामा फराहम कर दिया है। आइंदा समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का जवाब देंगे। दोनों से 29 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ये अहम डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि अब हमें इससे ये अंदाज़ा होता है
कि गवाह मुकम्मल हो गए, इनसे इनकी स्टेटमेंट ली जाएगी और फिर एक दिन मेरा ख्याल और जिरा करके आखिर पर तो ये इसके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद इसी हफ्ते के अंदर अंदर या अगले हफ्ते के शुरू में या इसी हफ्ते के एंड तक तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। और जैसे ही इधर सज़ा सुना ली जाएगी, उसके बाद जो पहले केसेस में सज़ा सुनाई हुई है उनकी अपील हाई कोर्ट में लगाएंगे तब, ताकि अगर, क्योंकि वो उन केसेस के अंदर है तो कुछ भी नहीं, जब हाई कोर्ट उसे खारिज करेगी तो तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब को कन्विक्ट करके जेल में रखा होगा। तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब इस वक्त किसी भी मुकदमे में कैद नहीं है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ाती कैद में है। और जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे, वो उनको बाहर निकलना नहीं देना चाहते। एक केस के बाद दूसरा केस बनाएंगे, एक के बाद दूसरा झूठा फैसला करवाएंगे। तो ये अदालत नहीं है, सर्कस है, मजाक है। इनको आप कैंगरू कोर्ट्स भी नहीं कह सकते, ये उससे भी आगे का काम है। तो अब तोशाखाना 2 का जो केस है उसका भी अहवाल आप आने वाले दिनों में देखने वाले हैं।